Welcome back, student. Today I am going to start a new chapter of mathematics for class 10th, that is linear equation in two variable. लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की बात किया जाए तो क्लास 10th का सेकेंड चैप्टर है, सेकेंड या थर्ड है, जो भी है, मैं अपने हिसाब से पढ़ा रहा हूँ आपको। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इम्पॉर्टेंट की बात किया जाए इसकी इम्पोर्टेंस की, तो जब तक आप मैथमेटिक्स पढ़ोगे या किसी भी कंपटीशन में जाओगे तो ये चैप्टर आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। ये चैप्टर क्योंकि टू वेरिएबल, वन वेरिएबल, इन सबसे आता है। तो आज मैं आपको चैप्टर स्टार्ट करूंगा लीनियर इक्वेशन के बारे में, कॉन्सेप्ट बताऊंगा, डेफिनेशन बताऊंगा क्या है, या लीनियर इक्वेशन क्या क्या चीज़ें कैसे बताते हैं, किससे रिप्रेजेंट करते हैं। क्लास 9th में या 8th में पढ़ के आए थे आप लोग, सर ये कुछ लिखा हुआ है 7x + 5 = 0, या पहला चैप्टर पॉलिनोमियल पढ़ा था, बहुपद। एक से ज़्यादा टर्म जब कहीं होते हैं तो उनको पॉलिनोमियल कहते हैं। एक से ज़्यादा टर्म हो लेकिन किसी न किसी ऑर्डर में होने चाहिए। ओके, फिर मैंने आपसे कहा था अगर उसमें एक से ज़्यादा टर्म, दो टर्म हो गए तो उनको डाई, है ना, और अगर दो होते तो उसको लीनियर इक्वेशन भी कहते हैं, जिसमें किसी भी वेरिएबल की पावर, वेरिएबल का मतलब यहाँ मेरा चर से है x y z, उसकी पावर 1 हो, उसकी पावर कितनी हो, तो उसको क्या बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन कहते हैं। तो आप लोगों ने क्लास तो 4 में 5 में पढ़ा होगा, ऐसे पढ़ते होगे, लिखा था x + 7 = 3x - 8, याद आया? आप लोग कहते थे x को उधर ले गए तो x - 3x = -7 - 8, तो -2x = 15, तो यहाँ से x की वैल्यू बेटा क्या आ गई है, 15 ऐसे पढ़ते थे x की वैल्यू निकालना, क्योंकि ये क्या था, लीनियर इक्वेशन ये भी है, बट कितने वेरिएबल की है बेटा, वन वेरिएबल। ये कितने वेरिएबल की है, वन वेरिएबल। आदित्य बेटा ये कितने वेरिएबल, वन, लेकिन इसको जनरल फॉर्म में क्या बोलते हैं, ax + b बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, ax + b के फॉर्म को हम लोग क्या कहते हैं, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ये वन वेरिएबल के कॉन्सेप्ट को बताता है। अच्छा, लीनियर इक्वेशन ही क्यों है, क्वालिटी इक्वेशन क्यों नहीं हुई? सर अभी तो आपने पिछली क्लास में पढ़ाया था, मुझे क्वालिटी पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था? तो क्वालिटी इक्वेशन में क्या होता है, x की हाईएस्ट पावर कितनी होती है और या लीनियर में कितनी होती है। अच्छा, ये बात सबको समझ आ गई। अगर सर चैप्टर तो टू वेरिएबल का है तो यहाँ पर एक x का होगा और एक y होगा, एक y होगा, एक z हो सकता है, एक x होगा, एक z हो सकता है, मतलब कोई दो वेरिएबल आएंगे। अब दो वेरिएबल की बात करें तो फॉर एग्जांपल जरा बताइए, तो फॉर एग्जांपल मतलब जैसे मैंने कहा 2x + 7y + 8 = 0, जैसे मान लो ये है। अब इसमें देखिए एक वेरिएबल x भी है, दूसरा वेरिएबल y भी है, तो ये कैसा हो गया, लीनियर इक्वेशन ये भी है, बट कितने वेरिएबल की है, टू वेरिएबल। इसमें कौन कौन से वेरिएबल है, x और y। अच्छा, लीनियर इक्वेशन क्यों है, क्योंकि x की पावर यहाँ पे कितनी है, 1, y की पावर भी कितनी है, इसलिए लीनियर इक्वेशन। कितने वेरिएबल का, टू वेरिएबल का। अच्छा, इसकी जनरल फॉर्म क्या बन जाएगी फिर, ax + b y + c = दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ एक लीनियर इक्वेशन। जनरल फॉर्म कैसा फॉर्म होता है बेटा, जनरल फॉर्म बोलते हैं इसको। फाइल क्या बोलते हैं, जनरल फॉर्म बोलते हैं, मतलब +c = 0, c मतलब कोई कांस्टेंट है, c यहाँ पे क्या है, देखिए x के साथ जो लिखा हुआ a b c, ये सब क्या है, रियल नंबर। क्या है बेटा, वेयर, लॉ लिख दे तो बता दें, वेयर a, b, c बिलोंग रियल नंबर। अच्छा सर ये सिंबल क्या बताया, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं कभी। देखिए सुनिए, होता क्या है, जब आप जैसे ही क्लास 11th पे आओगे तो वहाँ पर एक सिंबल यूज होगा। जैसे होगा क्या, जैसे मैं हूँ, मेरे पास 10 एलिमेंट हैं, ठीक है, वो मेरे हैं, तो आप कैसे बताओगे मेरे एलिमेंट है, तो आपने कहा 1 से लेकर 10 तक मुझे बिलोंग कर रहे हैं। किसको कर रहे हैं, मुझे हो रहा है, तो मतलब ये क्या होंगे, a, b, c बिलोंग किसको कर रहे हैं, रियल नंबर को। किसको कर रहे हैं, अब बहुत सारे बच्चों के दिमाग में चल रहा है, ये आर के पहले सर एक लाइन क्यों बनाई है इसमें, ये पहचान है। रियल नंबर को आर से रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, रियल नंबर को आर के आगे एक लाइन खींचते डंडा, उससे रिप्रेजेंट करते हैं। ये बात आपको सबको समझ में आ गई। तो रियल नंबर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की अगर बात किया जाए तो जनरल फॉर्म ऑफ ax + by + c का अगर कोई फॉर्म की इक्वेशन है तो वो क्या है, लीनियर इक्वेशन। क्या है ये लीनियर इक्वेशन? अच्छा, ये जो लीनियर इक्वेशन होती है इसी को हम स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन भी कह सकते हैं। इसी को हम लोग स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन भी कहते हैं। ये जो लीनियर इक्वेशन होती है, लीनियर का मतलब रेखीय समीकरण। क्या होता है, लीनियर इक्वेशन। सोचो लीनियर को हिंदी में क्या बोलते हैं, रेखीय।
रेखा वाला समीकरण को समीकरण कहते हैं, चैप्टरग्राम तो ये हो गया। नाम समझो लीनियर, सीधी रेखा, इसीलिए उसको एक जनरल नाम दिया गया है। क्या दिया गया है? इसका नाम क्या? स्ट्रेट लाइन। अब आप लोग जब कोऑर्डिनेट पढ़ोगे तो वहाँ पर भी स्ट्रेट लाइन की जो इक्वेशन होती है वो यही होती है। क्या होगी? स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। कैसी इक्वेशन है ये? सर ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्यों है? इसलिए स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, जब इसका ग्राफ आप बनाओगे तो आपको बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन क्लियर होगी। कैसी होगी? एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी, कुछ इस तरीके से लाइन आपको मिलेगी। कुछ हो सकता है कि आपको कुछ इस तरीके से लाइन मिल जाए, हो सकता है कुछ आपको इस तरीके से लाइन मिल जाए। सर ये आपने लाइन कैसे बना ली? आपको कैसे बना ली? अभी सिखाऊंगा आपको, क्लास में सिखाऊंगा कि किसी भी जब कोई दो लाइन आपस में कट करती हैं तो कट करने के बाद जो काटती हैं उनके सॉल्व करने का तरीका जो होता है, एक ग्राफिकल मेथड होता है और एक मैथमेटिकल मेथड होता है। तो ग्राफिकल में उसमें ग्राफ बताएंगे, तब उसमें आपको ये समझ में आएगा कि किसी भी एक लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफ होता है वो हमेशा कैसा होता है? एक स्ट्रेट लाइन जैसा होता है। कैसा होता है? एक बिल्कुल लाइन जैसा होता है, बिल्कुल सीधी रेखा खींचती। अभी कैसे खींचती इसके बारे में बात करेंगे। ये बात सबको समझ में आ गई। इसीलिए इसको हम लोग L1 से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या करते हैं? L1 का मतलब क्या हो जाएगा? A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0। ये A B C कोई कांस्टेंट है। A क्या है? मान लो अगर यहाँ पूछा तो x के साथ क्या लिखा हुआ है? 2, तो ये A1 क्या हो गया? 2। y के साथ क्या लिखा? 7, तो B1 क्या आ गया? 7। तो यहाँ पर 8 कांस्टेंट क्या लिखा? 8, तो C1 क्या आ गया? L1 का मतलब क्या होता है बेटा? रिप्रेजेंटेशन ऑफ लाइन, इसको बोलते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखनी है, इस कंडीशन में एक बात आपको ध्यान रखनी है, इसको मैं आपको यहाँ पे स्टार बना के बता रहा हूँ कि लीनियर इक्वेशन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। इस कंडीशन में कभी भी a की और b की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। वेयर a नॉट इक्वल टू 0 एंड b नॉट इक्वल टू, मतलब इन दोनों की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। अगर 0 हो गई, मान लीजिए a की वैल्यू क्या हो जाए? 0 हो जाए। मान लीजिए a की वैल्यू क्या हो जाए बेटा? 0 हो जाए। तो आपसे मुझे बताओ ये टर्म 0 जब इक्वल टर्म 0 हो जाएगा तो क्या बचेगा? बी वाई। मान लिया a की वैल्यू क्या है? 0। मान लिया a की वैल्यू क्या है? ठीक है, उसको थोड़ा अलग बताते हैं। मान लिया इफ a इक्वल टू 0। क्यों माना इक्वल टू 0? क्यों माना इक्वल टू 0? क्यों माना भाई? A B C किसको बिलोंग करते हैं? रियल नंबर क्या होते हैं? माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी के बीच की कोई भी वैल्यू हम 0 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? तो 0 तो उसके अंदर आता है। तो हमने एक मान क्या रखा? रखो जरा 0 इसके अंदर, तो क्या बचेगा? क्या बना? बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ये क्या लीनियर इक्वेशन है? लीनियर इक्वेशन है, लेकिन कितने वेरिएबल की है? तो आप क्या पढ़ रहे हो? तो क्वेश्चन गलत हो गया कि नहीं हो गया? इसका मतलब a की वैल्यू 0 पक्का। अच्छा चलो b का मान एक बार 0 कर दो, b का मान 0 कर दो तो क्या आ जाएगा? ax प्लस सी इक्वल टू 0। तो बताओ ये क्या लीनियर इक्वेशन है? लोग ही बोल रहे हो है, बस किस उसकी है? 1 वेरिएबल की है। और हम क्या पढ़ रहे हैं? तो इसका मतलब ये 2 वेरिएबल की लीनियर इक्वेशन, इसीलिए a और b की वैल्यू 0 नहीं होगी। नॉट पॉसिबल, और कभी नहीं होगी। एक क्वेश्चन पेपर में आया, कंपटीशन में क्वेश्चन आया, कह रहा है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट द लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल बट a नॉट इक्वल टू 0 एंड b नॉट इक्वल टू 0। इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, दे रहा है द मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ a इक्वल टू 0 एंड b इक्वल टू 0, सॉरी नॉट इक्वल टू 0। a नॉट इक्वल टू 0, b नॉट इक्वल टू 0। इसको मैथमेटिकल में कैसे रिप्रेजेंट करोगे? बहुत अच्छा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के लिए आया पेपर में। तो कभी भी अगर ये आ जाए, अगर आपको ये नहीं लिखना है तो इसके प्लेस पे आप ये लिख सकते हो और करके, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0। मेरे कहने का मतलब है इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर की वैल्यू कभी भी 0। ये बात आप सब लोग को समझ में आई या नहीं आई, ये बताओ। पक्का? अगर मैं आपसे कह दूं कि ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, दिस इज द लीनियर इक्वेशन इज 2 वेरिएबल इफ वेयर
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0, तो आपके दिमाग में ये बात आएगी ना कि ए और बी की वैल्यू 0, इसको क्या, इसी को बोलते हैं ए नॉट इक्वल टू 0 और बी नॉट इक्वल टू, या इसको लिख दो या इसको लिख दो, इन दोनों का मतलब क्या है, सेम है। लेकिन बच्चे ज़्यादातर ये लिखते हैं लेकिन बातों को समझा नहीं पाते, इसलिए मैंने बता दिया इस चीज़ को मैथमेटिकल रिप्रेजेंट करने के लिए जो मेथड यूज किया था उसको क्या, वो जो लिखते हैं फॉर्मूला उसको बोलते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0। ये इंट्रोडक्शन है क्लास का भी, ये आपको मैं सिर्फ पढ़ा रहा हूँ, लीनियर क्या भी कुछ नहीं समझाया, ये बात आपको समझ में अभी सिर्फ लीनियर इक्वेशन ही एक बात हो रही, देखो कितना कुछ समझा दिया। अब आप ये कहोगे मुझसे, अब ये क्या कहोगे मुझसे, सिंपल सी बात है, तो आपने बोला ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ए के बी के बराबर नहीं है, मतलब कोई 0 नहीं, ठीक है, 0 नहीं हो तो लीनियर इक्वेशन बन जाएगी, ये बात आपको समझ में आएगी। अब जब लीनियर इक्वेशन बन जाएगी तो सर क्या पढ़ना क्या है, हमें यहाँ पर हम क्या पढ़ना चाहते हैं। अच्छा, जैसे यहाँ पर अगर वन वेरिएबल की लीनियर इक्वेशन थी तो जो आपने क्या कहा, एक्स की दुख वैल्यू निकाल ली तुरंत ही। लेकिन अगर मान लीजिए दो वेरिएबल की लीनियर इक्वेशन होगी तो भी तो हमें एक्स और वाई का मान निकालना होगा, तो मुझे क्या निकालना होगा बेटा, एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी होगी। अब जो एक्स और वाई की वैल्यू निकालेंगे तो क्या कभी भी दो वेरिएबल, अगर मान लो कहीं भी दो इंडिपेंडेंट टर्म आ जाए जो किसी भी डिपेंड नहीं कर रहे हैं, अगर उनकी वैल्यू निकालनी हो तो कैसे निकाल पाओगे, एक इक्वेशन में दो वेरिएबल आ जाए, कभी नहीं कर सकते। इसके लिए आपको दो इक्वेशनें चाहिए होंगी, क्या चाहिए होंगी, मिनिमम दो इक्वेशनें चाहिए होंगी। एग्जाम्पल जरा देखो बताते हैं, जैसे मैं थोड़ा सा और बताना चाहता हूँ। जैसे मैंने आपसे क्या कहा, जैसे मैंने आपसे कहा 2x प्लस 3y इक्वल टू, मैंने लिख दिया, मान लो क्वेश्चन लिखा हुआ, जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिखा, छोड़ो क्वेश्चन नहीं, x प्लस 2y इक्वल टू क्या 6 है, मान लो ये लिखा। तो बताइए x और y की कितनी पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं कि उसका मान कितना आ जाए, 6 आ जाए। आओ दिखाते हैं। अगर मैं x की नंबर 1 पॉसिबल वैल्यू देखना, x की वैल्यू क्या रख दूं, 0 रख दूं पहली, और y की वैल्यू क्या रख दूं, 3 रख दूं, रखो जाए 3। अगर मैंने x की वैल्यू 0 रख दी है तो x का मान 0, ठीक, देखना, और y का मान क्या रखा, 3, 3 दूनी 6, तो देखो 6 आ रहा कि नहीं, एक पॉइंट के आगे 0 कामा 3 पॉइंट आया कि नहीं पहले। एक और रुक जाओ, सेकंड नंबर, सर जरूरी आपने एक्स का मान 0 रखा, हम एक्स का मान क्या रखेंगे, 2 रखेंगे, तो वाई का मान ऐसा क्या रखो बताओ, जो आपका मान बताओ, हम ये नहीं कह रहे कि आप कुछ भी रखो, 2 रखा, 2 दूनी 4, 2, तो एक्स का मान क्या रखा, 2 रखा, वाई का मान क्या रखा बेटा, 2 रखा। अरे सर एक्स का मान 2 है, वाई का मान भी तो 2 दूनी 4, और 2 प्लस 4 कितना हो गया, 6, ये भी सही है इसका मान, 2 कामा लो, और कुछ रखे देखें, थर्ड नंबर बताओ। सर इस बार हम x को 6 रखें, क्या रखेंगे, और y को 0 रखेंगे, क्या रखेंगे, तो y 0 हो गया, x कितना हो गया, तो देखो 6 बराबर 6 आएगी नहीं है, ये भी सही है। अगर एक इक्वेशन को सॉल्व करने की बात होगी तो आप एक इक्वेशन की कभी भी वैल्यूज नहीं निकाल सकते, उसकी तो बहुत वैल्यू हो जाएंगी, बहुत सारी वैल्यू हो जाएंगे बेटा, तो ये अपॉन में वाई की रखनी पड़ेगी। तो मतलब एक इक्वेशन को सॉल्व करने पर एक्स की और वाई की बहुत सारी वैल्यूज होती हैं, बेटा रख सकते हैं, एक्स और वाई की कोई भी ले सकते हैं। चलो तुमने एक और बता दें, ठीक, चलो एक्स का मान आपने क्या रखा, कुछ रखो बताओ, रखो कुछ, 1/9, जैसे उसने कहा है सर एक्स का मान 1/9 रख दो, रखो जाए एक्स का मान 1/9, तो 1/9 प्लस 2y बराबर क्या जाएगा 6, 2y का मान कितना आ जाएगा, 6 माइनस 1/9, 2y और कितना आएगा, 9 6 जा, अरे 54 माइनस 1/9, 2y इक्वल टू क्या आ गया, 53/9, तो y की वैल्यू बेटा क्या आ गई, 53/18, तब ऐसे आएगी, एक्चुअली कितनी आ गई, ये आ गई, और y की कितनी आ गई, ये आ गई, तब ये आ गई, कितनी लंबी है, इसीलिए मैंने नहीं बताया। लेकिन तुम लोग क्या हो कि एक्स्ट्रा दिमाग लगाते हो, सर अपॉन में क्यों नहीं, ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, हम तो आए, तुम लोगों की बातों को हमेशा जवाब देते हैं कि ये पता होना चाहिए, सीखोगे तभी तो, जब एक्सपेरिमेंट करो तभी सीखोगे। छोड़ो इसके बाद, अब अगर ये इक्वेशन की बात किया जाए तो भैया पॉइंट बहुत सारे होते हैं, आप कभी नहीं कर सकते, क्यों पॉइंट बहुत सारे होते हैं भैया, एक लाइन ये है, मान लीजिए किसी एक लाइन में कितने पॉइंट हो सकते हैं, सर कई बहुत सारे इन्फिनाइट पॉइंट। तो इन्फिनाइट पॉइंट का मतलब क्या होता है, पॉइंट का मतलब एक्स वाई कोऑर्डिनेट, तो एक्स और वाई की वैल्यू तो बहुत सारी सकती है, ठीक, तो इसका मतलब यार अब क्या करें, सोल्यूशन कैसे निकालें, तो कभी भी एक लीनियर इक्वेशन का सोल्यूशन नहीं निकलता। तो जब दो वेरिएबल की बात होती है तो मिनिमम 2 लाइन होनी ही चाहिए।
तो 2 लाइन जब होंगी तो ऐसे कट करेंगे, तो किसी न किसी एक पॉइंट पे कट करेंगे। हो सकता है 2 लाइन ऐसे कट करें बीचों बीच, अभी तो पॉइंट पे करते हैं। तो बहुत सारी पॉइंट कट आएंगे, तो कुछ पॉइंट निकलेंगे। तो हम यहाँ पे जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं वो हम लोग क्या करने जा रहे हैं, सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। या लीनियर इक्वेशन को जब सभी दो इक्वेशन कट करती है तो कितनी तरीके से करती हैं, या लीनियर इक्वेशन की कंडीशन क्या होती है। तो एक काम करो, पहले इतना जरा सा छोटा सा रिकॉल नोट कर लो, तो हम आगे बताएं। चलिए बच्चों सुनिए, तो ये मैंने आपको बताया सिर्फ डेफिनेशन, समझ में आया आपको। अब स्टार्ट हो रहा चैप्टर। अब चैप्टर देखना कितनी खासियत है चैप्टर की, क्या मजा आएगी। तो चैप्टर में पहले आप पढ़ेंगे सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। अगर मैं थोड़ा और डिटेल में समझाना चाहता हूँ, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन की बात किया जाए तो सॉल्यूशन करने के 2 मेथड हैं। सॉल्यूशन करने के इक्वेशन के 2 मेथड हैं। एक मेथड का नाम है ग्राफिकल मेथड, दूसरा मेथड होता है बेटा मैथमेटिकल मेथड। इसको हम लोग क्या बोलते हैं कि जिसमें 3 मेथड पढ़ने, एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, सब्स्टिट्यूशन, प्रतिस्थापन, ठीक है, और विलोपन और वज्र गुणनफल विधि से बोला था हिंदी में से। तो सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन की बात करें तो हम मेथड सॉल्व करके x का y का z का मान निकालना एक अलग बात है। हम पहले ये बता रहे हैं कि सॉल्यूशन को सॉल्व किया, x को निकाला, x y को, तो y आया क्या। तो यहाँ पर 2 टाइप के सॉल्यूशन निकलेंगे, चाहे जिससे निकालो ये अलग बात। तो यहाँ पर जो 2 टाइप के सॉल्यूशन होंगे वो क्या होंगे, एक होगा कंसिस्टेंट, एक क्या होगा, इससे हमेशा 2 क्वेश्चन आते हैं, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन, सुसंगत, हिंदी में देखना हो सकता है गलत हो मेरा, ठीक है, संगत लिखा है, असंगत, और नॉन इनकंसिस्टेंट। क्या होगा अगला वाला, इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन, असंगत। शायद इसको संगत या असंगत कुछ हिंदी में बोला जाता है। कैसा हल है, संगत हल है कि असंगत हल है, मुझे नहीं पता, थोड़ा सा इसको मुझे हिंदी में बात देखना पड़ेगा, ठीक है। संगत बेटा, ठीक भाई। आप सुनिए, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है। कंसिस्टेंट का मतलब यहाँ पर ये है, संगत का मतलब है कि x और y की वैल्यूज निकल लें, मतलब सॉल्यूशन होगा। यहाँ पर है सॉल्यूशन है, और इसका मतलब है यहाँ पर ब्रैकेट में लिख देना नो सॉल्यूशन। क्या लिखोगे आप लोग बेटा, क्या लिखोगे यहाँ पे आप लोग, क्या लिखोगे, नो सॉल्यूशन। जिसका हल नहीं निकलेगा उसे क्या बोलेंगे, नो सॉल्यूशन। जिसके हल नहीं निकलेंगे वो क्या होंगे, नो सॉल्यूशन मतलब इनकंसिस्टेंट, और जिसके हल निकलेंगे वो क्या होंगे, कंसिस्टेंट। क्या होंगे बेटा, वो क्या होंगे, कंसिस्टेंट। अब कंसिस्टेंट भी 2 टाइप के होते हैं, क्यों होते हैं, अब देखो कंसिस्टेंट भी क्या होते हैं, 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन से, पहला होता है यूनिक सॉल्यूशन। कैसा होता है, यूनिक बोलते हैं अद्वितीय, क्या बोलते हैं, और दूसरा क्या होता है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, मैनी सॉल्यूशन। हिंदी में क्या बोलेंगे, अनंत हल है। कितने हल है, अनंत। अब इसका मतलब क्या है सर, इसके सबके फिगर ही बना बता रहे हैं, सबके यहाँ फिगर बना रहे, परेशान ना हो। मैंने आपसे कहा कोई भी लीनियर इक्वेशन है, कौन सी, कोई 2 लीनियर इक्वेशन लिखो, लेट कर लिया a1x प्लस b1y प्लस c1 = 0, ये क्या हो गया, L1 हो गया। अगला a2x प्लस b2y प्लस c2 = 0, क्या हो गया, L2 हो गया। हो गए 2 इक्वेशन। इन 2 इक्वेशन को मैंने लिया, इनको सॉल्व किया, हल नहीं निकला, सॉल्व नहीं हुआ, क्या सोल्यूशन कैसा है, इनकंसिस्टेंट। सॉल्व हो गया और एक ही पॉइंट निकला, क्या निकला, क्या बोलेंगे, यूनिक। और बहुत सारे पॉइंट निकले तो क्या बोलेंगे, लेकिन है तो ये भी कंसिस्टेंट ना। अच्छा सर, इसका मतलब है मुझे क्वेश्चन को क्या करना पड़ेगा, पहले सॉल्व करना पड़ेगा, और सॉल्व करने के बाद ये चेक करना पड़ेगा सोल्यूशन निकल भी रहा है कि नहीं निकल रहा। निकल आया तो यूनिक है, ज़्यादा निकला तो ये कैसा है, इन्फिनाइट है, और नहीं निकला तो कैसा है, नो सोल्यूशन है, इनकंसिस्टेंट हो जाए। इसका मतलब सॉल्व करना। इसकी एक ट्रिक होती है, शॉर्टकट तरीका भी होता है चेक करने का, सोल्यूशन इनकंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंट है, या कैसे है। आइए फिगर दिखाते हैं। तो पहला
सबसे पहला काम, मान लिया आपके पास कोई ये कोऑर्डिनेट है और एक लाइन आपको ये L1 है और दूसरी लाइन आपकी ये L2 है, और दो लाइन आपको जब ऐसे काटेगी, इसको बोलते हैं यूनिक सोल्यूशन। क्या बोलते हैं? यूनिक सोल्यूशन। क्या कहते हैं बेटा इसको हम लोग? ये जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो ग्राफिकल मेथड रिप्रेजेंटेशन होता है। कैसा रिप्रेजेंटेशन होता है बेटा? ये ग्राफ से मैंने बताया है इस चीज़ को। यूनिक सोल्यूशन कैसा होता है? जब एक लाइन ऐसी होगी, एक लाइन ऐसी होगी और एक ही पॉइंट निकलेगा तो उसको क्या बोलेंगे? यूनिक सोल्यूशन। तुलसीदास जी ने बताया था, वाल्मीकि जी ने क्या लिखी थी? रामायण लिखी थी, नहीं लिखी थी? तो सिर्फ उन्होंने लिखी थी और उन्होंने लिखी नहीं। तो सिंपल सी बात है, वो यूनिक है। क्या है? अच्छा, सिंपल सी बात है, आपने किसी क्वेश्चन का आंसर दिया तो आप क्लास में एक लोग ने दिया है ना, तो यूनिक हो गया। भाई यूनिक लड़का है तो अच्छा लड़का है, तो जो अच्छा होशियार क्या बोलते हैं? यूनिक लड़का है तो पढ़ा अच्छा है। एक यूनिक प्लेस ऑफ मैथमेटिक्स, अच्छा प्लेस है ये, यूनिक प्लेस है, बहुत अच्छा है, सबसे अच्छी मैथमेटिक्स यहाँ पढ़ाई जाती है, या यहाँ सबसे अच्छी फिजिक्स पढ़ाई जाती है। यूनिक का मतलब जिसमें एक वैल्यू निकले, कोई मतलब नहीं। यूनिक है, लड़के अच्छे हैं, ये यूनिक लड़का है। अब सबको तो बोला नहीं, यूनिक इसको बोला मैंने, ये लड़का अच्छा है। कैसा है ये? अच्छा है। ये बात सब क्वेश्चन में आ गई? पक्का? गेटिंग और नॉट? यस। अच्छा, दूसरी नंबर क्या होता है? दूसरे नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं? अगर सुनिएगा, हर चीज़ जरूरी यहाँ लिखी हो। अब दूसरा नंबर क्या होगा कि मान लिए दो लाइन, एक लाइन ऐसी है और दूसरी लाइन भी इसी के ऊपर हो गई। अब बताओ, एक लाइन, देखो सुनो, एक लाइन के ऊपर एक लाइन आ गई, देखो। अब बताओ, अभी ऐसे कट कर रहा था, एक पॉइंट निकला, लेकिन जब उसने एक के ऊपर एक आ गया, इसको बोलते हैं समपाती, इंग्लिश में बोलते हैं क्विंसिडेंट। क्या बोलते हैं? कोइंसिडेंट। ऐसे बोलते हैं, एक के ऊपर एक आ जाना। क्या जाना? एक के ऊपर एक आ जाना। इसको क्या बोलते हैं हिंदी? कोइंसिडेंट, समपाती। कैसे हैं? संपात। अब बताओ, जब आपके पास एक लाइन थी और दूसरी लाइन से उसने कट किया तो एक पॉइंट आया, और जब एक के ऊपर एक आ गया तो कितनी जगह पे कट कर रहा है? तो बहुत जगह। अरे देखो कहाँ कर रहा है, बहुत सारे पॉइंट बन रहे हैं। तो ये कैसा हो गया? इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन हो गया। कैसा हो गया ये? इसको क्या बोलते हैं? कोइंसिडेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोइंसिडेंट। ठीक है, कोइंसाइड बोलते हैं, या इसको कोइंसाइड भी कह सकते हैं हम लोग। क्या बोल सकते हैं इसको हम लोग? इसको हम लोग दूसरे लैंग्वेज में कोइंसाइड भी कह सकते हैं। ध्यान रखना, कोइंसाइड भी होता है यहाँ पर। अच्छा, एक और अच्छा दिया गया क्वेश्चन, बहुत अच्छा से यहाँ पे था, तो इसको हम लोग कोइंसाइड भी कह सकते हैं। इंटरसेक्ट, दोनों लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, ये भी कह सकते हैं। अगर थोड़ा ध्यान देंगे अच्छे से। हाँ, कहाँ गया? कौन सी? महाराज जी तो क्या? अच्छा, एक मिनट, पता नहीं है, कभी कभी जब मिलता है तो हमें मिलता ही नहीं है, जो मिला जाता है। हाँ, कोइंसिडेंट हो गया यहाँ पर। अच्छा, तीसरा नंबर यहाँ पे क्या होता है बेटा? तीसरा नंबर यहाँ पे जरा देखना। अब अगर एक लाइन ऐसे आ जाए, एक ऐसी आ जाए, अब देखो एक लाइन ये जा रही है L1, दूसरी लाइन ये जा रही है, बताओ कैसी लाइन है दोनों? क्या काट रही है क्या? ये दो लाइन कैसी है? पैरेलल है। कैसी है? पैरेलल का मतलब यहाँ पे क्या होता है? समांतर। कैसी है बेटा? तो क्या एक दूसरे को काटेंगी? नहीं काटेंगे। तो कैसी इक्वेशन हो जाएंगी? ऑप्शन में आ गया। इसका मतलब इस यूनिक को हम लोग क्या बोलते हैं? इंटरसेक्शन पॉइंट। क्या बोलते हैं? अभी किस पॉइंट इंटरसेक्ट करती हैं? क्या करती है दूसरे को? इसीलिए इनको इंटरसेक्ट करती है। क्या करती है? प्रतिच्छेदित करती है। प्रतिच्छेदित मतलब एक दूसरे को काटती हैं। ये कितनी जगह पे काटती है? बहुत जगह पे काटती हैं। ये एक दूसरे को काटती ही नहीं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या हो गया? यूनिक सोल्यूशन, कोइंसिडेंट सोल्यूशन। ये क्या हो गया? पैरेलल। ये बात सबको समझ में आ गई? अच्छा, एक बात और, अब इतना आप लोग को हो गया, आप लोग को पक्का। अब आप लोग समझ लीजिएगा, पहली बात इसको बोलते हैं, अच्छा इसको ये बोलते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया। लेकिन बच्चा एक छोटा सा कॉन्सेप्ट, तो हिंदी मुझे एक बार देखना पड़ जाता है कि हिंदी में क्या बोलते हैं, है ना? ये हिंदी में एक्चुअली याद नहीं रहता है, इसलिए चीज़ें गड़बड़ हो जाती है। कोई बात नहीं, क्या दिक्कत है यार, अगर देख लें हिंदी में थोड़ा सा एक गड़बड़ गलत ना लिखे यार। अब ये बात सबको समझ में आ गई। अब इसके लिए पहले आपको फिगर बनाने पड़ेंगे सबकी, तब चेक करोगे। और सर अगर कोई इसका मैथमेटिकल कंडीशन नहीं होती क्या? होती है मैथमेटिकल कंडीशन। तो मैथमेटिकल कंडीशन क्या होती है? देखिए, दो इक्वेशनें दी गई हैं आपके पास। अगर किसी इक्वेशन में
A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2 हो जाए। क्या हो जाए? A1 B1 इक्वल टू A1 A2 इन नॉट इक्वल टू B1 अपॉन, मतलब A1 बटे A2 की वैल्यू B1 अपॉन B2 के बराबर नहीं होनी चाहिए। तो स्मृति क्या हो जाता है? ये यूनिक सोल्यूशन होता है। क्या सोल्यूशन होता है? अच्छा, अगर A1 अपॉन A2 बराबर B1 अपॉन B2 बराबर C1 अपॉन C2 हो गया तो ये क्या होता है? इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन हो जाता है। कैसा हो जाता है? तो आपको चेक करना पड़ा क्या? क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ा क्या? नहीं, अपने आप देख लोगे। अच्छा, अगर मान लीजिए सर A1 अपॉन A2 की वैल्यू मान लो B1 अपॉन B2 के बराबर है, हो गई, लेकिन तीसरी वाली जो कंडीशन है C1 अपॉन C2 बराबर ना हो, तो कैसा सोल्यूशन हो जाता है? कैसा होता है? इनकंसिस्टेंट। कैसा होता है? इसके कोई भी सोल्यूशन। तो ग्राफिकल मेथड क्या है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है? ये है, ग्राफ से ये बता रहे हैं। और मैथमेटिक्स में कैसे बताएंगे? हमारे पास कोई दो इक्वेशन है आई, मान लीजिए मेरे पास कोई दो इक्वेशन है आई। देखो एक क्वेश्चन देखो जरा फटाक से, एक क्वेश्चन, चीज़ें सब समझ में आएंगी, बहुत अच्छे समझ में आएगी। मान लिया आपके पास एक क्वेश्चन, आपको एक छोटा सा एक जगह है मेरे पास, एक क्वेश्चन लिखा। पढ़ाएंगे तो पहले अलग तरीके से ग्राफिकल मेथड से पूरा, फिर बाद में मैथमेटिकल पढ़ाएंगे, लेकिन मेरा मन कर रहा है बताने क्वेश्चन ऐसे। ठीक, ये है मान लीजिए। अब मुझे बताओ आपको तो पहला काम क्या करोगे? पहले इक्वेशन लिखो x प्लस 2y माइनस 3 इक्वल टू 0। इसको उठा देना, यहाँ पे 3 नंबर यहाँ लिख देना। ये क्या इक्वेशन? 4x प्लस 3y माइनस 2 इक्वल टू 0। पक्का? एक लाइन ये है। दूसरी लाइन A1 कितना है? 1। B1 कितना है? 2। C1 कितना है? A1 क्या है? 1। B1 क्या है? 2। C1 क्या है? अच्छा, A2 क्या है? B2 क्या है? C2 क्या है? जरा बराबर करो। A1 अपॉन क्या, देखो 1 अपॉन 4 इक्वल टू 2 अपॉन 3। क्या बराबर आ रहा है क्या सब कुछ? ये वैल्यू इसके बराबर भी नहीं है, इसके कोई बराबर आ रहा है क्या? जब कोई बराबर नहीं, इसका मतलब क्या सोल्यूशन है? कैसा है? यूनिक। कैसा सोल्यूशन है? यूनिक। करना पड़ा क्या इसको? इन दो इक्वेशन को आपको सॉल्व करना पड़ा, एक्स और वाई का मान निकालना पड़ा। अगर एक्स वाई का मान निकालना पड़ता और एक ही वैल्यू निकलती है एक्स और वाई की, तो आप लोग क्या बोलते हैं? यूनिक। या आप ग्राफ बनाते, ग्राफ बन के बोलते हैं और एक ही पॉइंट पे काटता, तो क्या बोलते हैं आप लोग? यूनिक। लेकिन आपने चेक कैसे कर लिया कि A1 अपॉन A2 की वैल्यू B1 अपॉन B2 के बराबर, तो B1 अपॉन B2 के बराबर नहीं, इसका मतलब कैसा सोल्यूशन है? दैट्स इट। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। लेकिन कल की क्लास में पढ़ाऊँगा तो पहला मेथड पढ़ाऊँगा ग्राफिकल से, ठीक, उसके बाद बताऊँगा मैथमेटिकल से, ठीक, उसके बाद बताऊँगा दो लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का मैथमेटिकल सलूशन कैसे सॉल्व किया था। ये तो तरीका है चेक करने का, ये चेक करने का मेथड है कि कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है कि ये बोलते हैं। लेकिन सलूशन क्या होंगे, एक्स और वाई की वैल्यूज़ क्या होंगी, उनको अलग तरीके से सॉल्व किया था। ठीक, पक्का पक्का ना? आई होप आप लोग को ये वीडियो समझ में आई होगी। कोई दिक्कत नहीं, सलूशन ही लिखा होता है। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। अगर हो गई हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो और बताओ कि क्या पार्ट अच्छा लगा आपको, कितना अच्छा लगा, क्या चीज़ नहीं अच्छी लगी, मैं आपको उसमें इम्प्रूव करूँगा। आज के इतना ही। बाय बाय क्लास। थोड़ा सा बेटा लाइटिंग पड़ती है, लेकिन इसी में जितनी कोई हो सकती है लाइट से लिखता नहीं कभी भी। वीडियो आप लोग के लिए बन रही है पढ़ाने के लिए। आज से इतना ही। बाय बाय क्लास। जय हिंद। बाय बाय।